हेलो अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली यूसुफ द डेली डोज के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। मैंने कल रात को एक ख्वाब देखा कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपको कैसा लगा? आप यकीन ही नहीं कह रहे होंगे बहुत अच्छा ख्वाब है। तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक ख्वाब ही है। इट्स अबाउट ड्रीम्स। तो आखिर हम क्यों ख्वाब देखते हैं, इन ख्वाबों की हकीकत क्या है और हम ज़िंदगी के कितने अरसे में ख्वाब देखते हैं। यानी अगर हम 70 साल जिंदा हैं तो हमारी ज़िंदगी कितने अरसा गुजर गया ख्वाब देखते हुए। ख्वाबों की हकीकत क्या है साइंटिफिक वे में, क्या रिसर्चर्स कहते हैं, क्या आज तक किसी हतमी फैसले पे पहुंचा जा चुका है कि वाकई हम ख्वाब क्यों देखते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूं कि ख्वाब की हकीकत से अभी तक पर्दा नहीं उठा साइंस की दुनिया में। साइंस ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1856 से लेकर 2013-14 तक जितने भी स्लीप साइंस के ऊपर वर्किंग हुई है उससे बहुत सारी थ्योरीज निकली हैं, लेकिन कोई हतमी फ़ैसला या कोई ऐलान इस तरीके से नहीं हुआ कि हाँ भाई ये वजूहात हैं कि हम ख्वाब देखते हैं या ड्रीम देखते हैं। और कुरान और इस्लाम हमें ख्वाब के बारे में क्या बताता है, वो कौन सी ख्वाब की 3 शक्लें कि जो कुरान और इस्लाम हमें उन तरफ इशारा करता है और हमें बताता भी है कि कौन से ख्वाब हम अपने दोस्तों से, अहबाबों से या जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनसे हम डिस्कस कर भी सकते हैं, और कौन से ख्वाब हैं कि हमें वो अपने आप तक रखने चाहिए। तो ये है आज की एपिसोड। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। तो चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। मैं ये कह सकता हूँ कि आज से पहले आप इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से बिल्कुल नावाकिफ़ होंगे कि हम ख्वाब में क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं और क्यों नहीं देखते, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ख्वाब में अंजाम दे सकते हैं और नहीं दे सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्लीप, जब हम सोते हैं तो उसकी 3 से 4 टाइप्स हैं। ये कहना ज़्यादा आसान होगा कि हमारे सोने की कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट 2 स्टेज ऐसी होती हैं जिनको कहा जाता है नॉन रैम स्लीप, मतलब NREM, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। यानी इस वक्त जब ये शुरू की 2 स्टेजेस होती हैं, ये शुरू की 2 स्टेजेस तकरीबन 90 से 110 मिनट्स के ऊपर मुहित होती हैं, और ये वो वक्त होता है कि हम बेचैन सो रहे होते हैं या हल्की सी आवाज़ से, किसी की खनखनाहट से या शोर से हम उस नींद से उठ सकते हैं। इस 90 से 110 मिनट के बाद जो दौरानिया आता है उसको कहा जाता है रैम स्लीप, यानी REM स्लीप। इसके ऊपर हमारे जिस्म के सारे मोटर फंक्शंस बिल्कुल प्रॉपरली तौर पे स्टॉप हो चुके होते हैं। हमारा हाथ, पाँव, हमारी ज़बान, हमारे कान, ये बिल्कुल स्लीपिंग मोड में जा चुके होते हैं। जो हमारा आई मसल्स होता है, ये जो हमारी आँख का डला होता है, वो रैपिड आई मूवमेंट के अंदर शिकार होता है। यानी हमारी आँख ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव हो रही होती है, और इस स्टेज को कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। यानी हम सो रहे होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, लेकिन इस वक्त हम ख्वाब देख रहे होते हैं। तो जितनी भी ख्वाब हैं, जितनी भी ड्रीमिंग है, वो हमारी स्लीप की रैपिड आई मूवमेंट स्टेज के ऊपर वाक़ई हो रही होती है। अब चलते हैं उन इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। सबसे पहले, जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं तो हमारा जहन बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। जितना दिन में काम कर रहा होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो इस मीन कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं। दूसरा साइंटिफिक फैक्ट कि हम ख्वाब में जितनी भी शक्लें देखते हैं, वो सारी शक्लें, और वो सारी लोगों की शक्लें हों या किसी ऑब्जेक्ट की शक्ल हो, उनको हम पहले अपनी लाइफ में देख चुके होते हैं। जी हाँ, आप हैरान ना हो, आप कहेंगे मैंने तो बहुत सारे ऐसे फेसेस देखे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप उनको जानते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हैं और आप कॉफ़ी पी रहे हैं और आपके अतराफ़ में 50 चेहरे आए और गए, भले आपने उनको नोटिस ना किया हो, लेकिन आपने उनको देखा ज़रूर है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनका इमेज कहीं ना कहीं सेव हो चुका है। तो जितनी भी चीज़ें हम ख्वाब में देखते हैं, यानी जितने भी चेहरे हम ख्वाब में देखते हैं, वो अपनी लाइफ में पहले हम कहीं देख चुके होते हैं। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि ख्वाब में आप पढ़ नहीं सकते। जी हाँ, हम रीड नहीं कर सकते ख्वाब में। रीज़न, क्योंकि जो रीडिंग का फंक्शन है वो हमारे कॉन्शियस माइंड का फंक्शन है, और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट पे होता है, स्लीप पे होता है। तो हम ख्वाब में पढ़ नहीं सकते। वो कोई किताब हो, कोई नॉवल हो, या आप सिर्फ क्लॉक भी हो तो आप क्लॉक को भी नहीं पढ़ सकते। अगर आपको किसी मंजर में ऐसा नज़र आ रहा हो ख्वाब में कि आपके सामने कोई घंटा घर है या कोई बड़ी क्लॉक लगी हुई, तो आप क्लॉक देख ज़रूर सकते हैं, लेकिन आप उसको रीड नहीं कर सकते। और एक और मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आप अपने आप को ख्वाब में कभी नहीं देख सकते। इवन अगर आप मिरर भी देख रहे हो तो आपको वो इमेज ब्लर नज़र आएगा, आपको अपना आप रियल नज़र नहीं आएगा, या आप अपने आप को किसी और शक्ल में देख रहे होंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इससे आगे चलते हैं तो मैं आपको बताऊं कि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं उस ख्वाब में ज़िंदा हूं,
और आपको पता होता है ख्वाब देखते हुए कि वाकई मैं ख्वाब का हिस्सा हूँ, और कुछ मूवमेंट या कुछ हद तक आप वो ख्वाब कंट्रोल कर रहे होते हैं। उन ड्रीम्स को कहा जाता है ल्यूसिड ड्रीम्स, जिसमें आपकी बॉडी को पता होता है कि आप इन द स्टेज ऑफ ड्रीम है, आप ख्वाब देख रहे हैं, यानी कुछ भी होगा आपके अतराफ़ में तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आप कुछ हद तक उस ख्वाब को कंट्रोल कर सकते होंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हम हमेशा ड्रीम देखते हैं, हम हमेशा ख्वाब देखते हैं, बस हमें याद नहीं रहता। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप सुबह उठें और आपको कुछ अपना ख्वाब याद है, लेकिन विद इन मिनट्स आप वो ख्वाब भूल गए। तो साइंटिफिक वे में 60% जो लोग सुबह सो के उठते हैं उनको 5 मिनट तक ख्वाब के कुछ पोर्शंस याद होते हैं, और यही टाइम अगर 10 मिनट तक पहुंचता है 90% ऑफ द लोग जो हैं वो अपना ख्वाब पूरी तौर पे भूल चुके होते हैं। उनको नहीं याद होता कि उन्होंने क्या ख्वाब देखा है। तो ये तो थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि तकरीबन साल के 122 दिन हम सोते हैं, और अगर एक इंसान की एवरेज उम्र 74-75 साल लगाई जाए तो तकरीबन 25 साल हम अपनी ज़िंदगी के सो के गुजारते हैं। तो आइए चलते हैं कि साइंटिफिक थ्योरीज़ की तरफ, कि ड्रीमिंग की थ्योरीज़ क्या दी गई हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1850s टिल नाउ। साइंस हमें क्या बताती रही है, क्या थ्योरी दे रही है कि आखिर हम ख्वाब देखते ही क्यों हैं, और इन ख्वाबों के कुछ इशारे भी हैं कि नहीं। इस सदी के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सर सिगमंड फ्रॉइड 1900 में उन्होंने हमें बताया कि वी ड्रीम टू फुलफिल आवर विशेस। और ये जो विशेस हैं इनकी बहुत सारी इकसाम हो सकती हैं। वो किसी जॉब की शक्ल में हो सकती है, वो किसी दुआ की शक्ल में हो सकती है, वो किसी गाड़ी की शक्ल में हो सकती है, वो शादी की शक्ल में हो सकती है, वो घर को लेके कोई विश हो सकती है, या कामयाब ज़िंदगी को लेके वो विश हो सकती है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 2 ड्रीम्स का, एक मैनिफेस्ट ड्रीम का और एक लेटेंट ड्रीम का। मैनिफेस्ट ड्रीम इन्होंने कहा कि वो ड्रीम्स हो सकते हैं जिनको हम ज़्यादातर याद रखते हैं सुबह उठने के बाद और उनकी कोई वजह नहीं होती। और लेटेंट ड्रीम इन्होंने कहा कि वो ड्रीम्स होते हैं जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, या जिसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हालात आपके साथ पहले पेश आ चुके होते हैं, या फ्यूचर में वो चीज़ वापस हो रही होती है। इस थ्योरी को मज़ीद आगे दूसरे साइंसदानों ने भी कहा। 1983 में 2 और साइंसदान क्रिक और मिचिसन ने एक और जाविया दिया ख्वाब का, एक और थ्योरी दी जिसको कहा गया रिवर्स लर्निंग। यानी हम ख्वाब देखते हैं फजूल चीज़ों को अपनी दिमाग से, अपनी मेमोरी से डिलीट करने के लिए। उन्होंने कहा कि जब हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होते हैं जिसमें हम ख्वाब देखते हैं तो हमारे बहुत सारे अननेसेसरी जो कनेक्शन होते हैं, न्यूरल कनेक्शन होते हैं, जिनके अंदर कुछ आपको पता है मेमोरी के 2 हिस्से होते हैं, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और उन्होंने कहा कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता, जिस तरीके से मैं घर में दाखिल हुआ तो आज दरवाज़ा किसने खोला, या आज खाने में क्या पका था, या आज के खाने में नमक तेज़ था, जब तक कि कोई रेफरेंस ना क्रिएट हुआ हो, यानी उस खाने में नमक तेज़ होने की वजह पे आप अपने कुक से या अपनी वाइफ से अगर आप जब तक लड़े ना हों तो एक रेफरेंस क्रिएट हुआ। लेकिन अगर इसका रेफरेंस क्रिएट नहीं हुआ तो ये इवेंट जो होगा एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉस होगा और इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि वी ड्रीम टू फॉरगेट थिंग्स, या वी ड्रीम टू फॉरगेट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 2010 में एक और थ्योरी हमारे सामने आई जिसको कहा गया कंटिन्यूअल फंक्शन थ्योरी, यानी ब्रेन को ज़िंदा रखने वाली थ्योरी। साइंसदान ये कहते हैं 2010 की थ्योरी में कि हम इस वजह से सोते हैं कि हमारा दिमाग बंद ना हो जाए और हमारा दिमाग हमेशा प्रोसेस करता रहे। मतलब उसकी जो एंट्रोपी है या उसकी डिस्टर्बेंस जो है वो हमेशा काम करती रहे, वो कभी रुके नहीं। और बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम कंप्यूटर के ऊपर एक स्क्रीन सेवर लगा दें और वो स्क्रीन सेवर चलता रहता है तो बैकग्राउंड में जो कंप्यूटर है वर्क करता रहता है, जैसे ही हम माउस या कीपैड के ऊपर हाथ लगाते हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाता है। तो जब तक हम उठते नहीं है या कोई हमें उठाए नहीं तो वो स्क्रीन सेवर की तरह चल रहा है। वो थ्योरी भी यही बता रही है 2010 की कि बेसिकली हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को और लॉन्ग टर्म मेमोरी को अलग कर सकें, इस वजह से हम ख्वाब देखते हैं और जो भी चीज़ें हमारे सामने विजुअलाइज हो रही होती हैं वो एक स्क्रीन सेवर की फॉर्म में होती है। इससे थोड़ा और आगे चलते हैं तो 2013 की एक रिसर्च हमारे पास है जिसमें कहा जाता है वी ड्रीम सो वी कैन हील, यानी अगर हम सोते हैं तो हमारे अंदर का हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। रीज़न बीइंग ये होता है कि इंसान जितना ज़्यादा सोता है उसके अंदर के साइकोलॉजिकली हीलिंग प्रोसेस होती है। बेसिकली ड्रीम जो है हमें 3 तरीक़ों से हील करता है, मेंटली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली। तो ये 3 वो 4 से 5 थ्योरी साइंस में के ज़ुमरे में कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं। लेकिन आज तक
साइंस नावाकिफ़ है और कोई हतमी फ़ैसला नहीं दे पाई कि आखिर हम ख्वाब क्यों देखते हैं और जिन चीज़ों के हम ख्वाब देखते हैं उनकी कोई हकीकत भी है कि नहीं। कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग ऐसा ख्वाब देखते हैं कि फ्यूचर में उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो उसके बारे में ख्वाब में पहले ही देख लिया था। तो वाकई ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने पहले ही अपने ख्वाब में देख लिया था कि उनकी असैसिनेशन कर दी जाएगी। इसी तरीके से टाइटैनिक से जो लोग बचे उसमें से 19 लोगों ने ये बताया कि हमने ख्वाब में पहले ही देख लिया था कि टाइटैनिक सिंक होने वाला है, डूबने वाला है। तो ये है ड्रीम्स की हकीकत, जो साइंस कहती है कि हमें नहीं पता कि भाई ये ड्रीम्स क्यों आते हैं और इसकी हकीकत क्या है कि हम क्यों फ्यूचर को देख पाते हैं या उन चीज़ों को देख पाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आगे होने वाली होती। तो आइए चलते हैं कुरान और इस्लाम की तरफ और देखते हैं कि इस्लाम में और कुरान में ख्वाब को कैसे डिस्कस किया गया है, क्या बताया गया है, कितने तरीक़ों के ख्वाब हैं और वो ख्वाब हमें क्यों आते हैं। इस्लाम में 3 तरह के ख्वाब का जिक्र हुआ है। सबसे पहले हदीसुन नफ्स, दूसरा हुलूम और तीसरा मुबश्शिरात। मुबश्शिरात को रुइया भी कहा जाता है अरबिक लैंग्वेज में। तो सबसे पहले जो हदीसुन नफ्स का जिक्र हुआ है वो एक ऐसा ख्वाब है कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप कहीं मौजूद हैं और कोई पास इवेंट हो रहा है या जिस इवेंट में पहले चीज़ें हो चुकी हैं या आज सुबह आप खाना खा रहे थे वही खाना आप दोबारा देख रहे हैं ख्वाब में। तो ये कहा जाता है हदीसुन नफ्स, जिसका ताल्लुक़ आपसे हो लेकिन उसके कोई मायने ना निकल रहे हो। दूसरा जो हुलूम कहा जाता है, जो यानी उसको ये कि कहा जाता है कि ये ख्वाब जो है वो शयातीन की तरफ से या शैतान की तरफ से। इसकी पहचान ये होती है कि इस ख्वाब में आप हमेशा फ्राइटेंड उठते हैं, आप हमेशा डरे हुए उठते हैं, आपका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा होता है और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। खुदा न खास्ता आपको ख्वाब में आया कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो ये एक हुलूम, एक शयातीन वाला ख्वाब है जो कि कुरान इसके बारे में बता रहा है। और उसके बारे में इस्लाम हमें या हुजूर सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये दर्स देते हैं, हमें ये बताते हैं कि ऐसे ख्वाब को कोई हकीकत नहीं देनी चाहिए और ऐसे ख्वाब को किसी से डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। तो ये शयातीन की तरफ से ख्वाब है और अगर हम इसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे तो शैतान इससे खुश हो रहा होगा कि मैंने इसको बहका दिया। जिस तरीके से अगर आप ख्वाब में देखेंगे मेरा एक्सीडेंट हो रहा है और सुबह उठ के बोलेंगे नहीं मैंने आज ख्वाब देखा है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा या गाड़ी में नहीं बैठूंगा, ये गलत एक्ट होगा। तो इसी वजह से कहा गया कि जब भी आप हुलूम वाले ख्वाब देखें जिसमें आपको डराया गया हो, उस ख्वाब का आप किसी से तस्करा ना करें। और तीसरी किस्म जो ख्वाब की इस्लाम ने और कुरान ने हमें बताई वो है मुबश्शिरात। मुबश्शिरात या जिसका वर्ड निकलता है मुबश्शिर यानी बशारत, और इसको अरबिक में एक और मीनिंग दी गई जिसका नाम कहा गया रुइया, यानी ये एक तरीके से प्रोफेसी की शक्ल है या अल्लाह ताला की तरफ से एक गुड न्यूज़ है। और इस ख्वाब को जब भी आप देखेंगे आप कभी डरे हुए नहीं उठेंगे। ये ख्वाब एक अच्छी शक्ल की सूरत में भी साबित हो सकता है, ये फ्यूचर का भी पैगाम आपको दे सकता है और इसमें अच्छी और हैप्पी एंडिंग्स होंगी। यानी जैसे आपकी किसी अजीज़ की शादी या आपने कोई अचीव करना थी चीज़ वो आपको अचीव हो गई, या आपको बहुत सारा एकदम से ख्वाब में नज़र आ रहा है कि कोई सोना मिल रहा है या कोई शक्कर मिल रही है, तो कोई ना कोई सिंबल दिया जा रहा होगा जिससे आपको ख्वाब को ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो कि ये एक अच्छा ख्वाब है। और इसकी सबसे बेहतर पहचान ये होगी कि जब भी आप इस मुबश्शिरात या रुइया वाली कैटेगरी वाला ख्वाब देखेंगे तो आप कभी घबराए हुए नहीं उठेंगे, आप कभी डरे हुए नहीं उठेंगे। इसकी एग्जाम्पल ये भी है कि 6 सन हिजरी में आपको याद होगा कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ए मुसलमानों, ए लोगों, मैंने एक ख्वाब देखा है और मैंने ख्वाब में ये देखा है कि हम काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और अपना सर पे से बाल साफ़ कर रहे हैं। उस वक्त तक जो लोग थे वो सब मदीना में वाक़े थे और मक्का जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर सुलह हुदैबिया हुआ और उसके बाद सारे मुसलमानों ने हज किया। तो ये एक ख्वाब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया और इसकी ताबीर आप देखें वही हुई जो ख्वाब में बताई गई। जब हम कुरान में जाते हैं तो 4 मेजर ऐसी सूरह हैं जहाँ पे ख्वाब का जिक्र हुआ, जिसमें सूरह यूसुफ, आप सब इससे वाकिफ़ होंगे कि पूरा वाक़या इसमें बताया गया है। और ये भी कहा गया है सूरह यूसुफ में कि हमने यानी अल्लाह ताला ने ये एक स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल हदिया दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि वो ख्वाबों की ताबीर बता सके। इससे आगे चलते हैं तो सूरह अंबिया, सूरह अनफाल और सूरह फतह, जिसमें ये सुलह हुदैबिया का जिक्र है कि 6 सन हिजरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब देखा। सुलह हुदैबिया के बाद वहाँ पे मुसलमानों ने मक्का जाके हज किया। तो ये वो 4 सूरह हैं जिसमें ख्वाबों का बेतहाशा ज़िक्र हुआ। और आप अगर सूरह यूसुफ की तिलावत करें तो आयत नंबर 4 और 5 में जहाँ बयान हो रहा है, जहाँ हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम से कह रहे हैं कि ए अब्बा जान, मैंने ये ख्वाब में देखा कि मुझे 11 लोग और चांद सितारे सजदा कर रहे हैं। तो उनके वालिद साहब ने फरमाया कि ए यूसुफ, इस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जेलस होते हैं, वो तुमसे जलते हैं और शैतान जलने वालों के साथ होता है। इसी सूरह में जब हम आगे जाते हैं तो आयत नंबर 36 से लेके आयत नंबर 48 तक ख्वाब का जिक्र हो रहा है। दो वो कैदी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद में थे, उन्होंने अपने ख्वाबों की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम में से एक अपने बादशाह को शराब पिलाएगा और एक को सूली हो जाएगी, और वही इन दोनों के साथ हुआ। कुछ अरसे बाद बादशाह ने ख्वाब देखा जिसमें 2 किस्म की गायें हैं और एक किस्म की गाय दूसरी किस्म की गाय को खा रही है। तो उन्होंने बादशाह ने अपने सब लोगों से कहा कि मुझे बताओ, इस ख्वाब की ताबीर कोई अगर बताने वाला है। तो वो इंसान जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर बताने के बाद रिहा हो गया था, उसको याद आया कि जेल में वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला था और उन्होंने ख्वाबों की ताबीर बताई थी, और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ मेरे अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है कि मैं ख्वाबों की ताबीर बता सकता हूँ। तो उसने बादशाह को कहा कि मुझे जेल भेजो। वो जेल गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला और उसने बादशाह का ख्वाब उनको बताया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि तुम्हारी जो स्टेट है, जिस मुल्क में तुम रहते हो, यहाँ पे 7 साल खुशहाली रहेगी और 7 साल के बाद कहत पड़ेगा। तो जिस ज़माने में खुशहाली है, इस खुशहाली के ज़माने में तुम लोग खाने को बचा के रखो। अपने जो मवेशी हैं, जो गाय हैं, बकरे हैं, कैमल हैं, सब कुछ ना खा जाओ, इनको आने वाले 7 सालों के लिए बचा के रखो। और जो आने वाले 7 साल होंगे, उसके बाद फिर 1 साल आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा मीना बरसेगा, यानी बहुत सारी बारिश होगी और सब कुछ दोबारा खुशहाली हो जाएगी। तो बिल्कुल आने वाले वक्तों में ऐसा ही हुआ। और फिर बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरा वाक़या आपके सामने पूछा कि उन औरतों का क्या हुआ जिन्होंने मुझ पर तहमत लगाई थी या जिन्होंने उंगलियां काट ली थी। तो ये सूरह यूसुफ अगर आप पढ़ें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग सूरह है, जिसमें ख्वाब की ताबीर के बारे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्म बताया गया। इसी तरीके से सूरह अनफाल में ज़िक्र किया गया कि ए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम लोगों को कुफ़ार की तादाद ख्वाब में कम दिखाते हैं ताकि तुम्हारे साथ जो लड़ने वाले मुसलमान हैं वो डरे नहीं। तो यहाँ भी ख्वाब का जिक्र हो रहा है। इसी तरीके से सूरह फतह में ख्वाब का जिक्र हो रहा है। यानी ये जो ख्वाब है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो मुबश्शरात वाले ख्वाब हैं, जिनको रुइया कहा जाता है, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ प्रोफेसीज़ हैं, कुछ पैगाम हैं, जो कि बीइंग मुस्लिम हम इसके ऊपर ईमान रखते हैं कि जैसा इस्लाम हमें बता रहा है ख्वाब की नौइयत, कि एक वो ख्वाब हैं जिनके कोई मायने नहीं होते, जो हमसे हमारे मुताल्लिक होते हैं, हमारी डेली रूटीन के मुताबिक होते हैं। एक वो ख्वाब होते हैं जो कि शयातीन के ऊपर मुनहसर होते हैं और जिसमें हम डरते हैं, और जिसमें ऐसे ख्वाब होते हैं जिससे हमें तकलीफ़ पहुंचती है ख्वाब के अंदर। और तीसरे ख्वाब ऐसे होते हैं जिनको मुबश्शरात या रुइया कहा जाता है, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा हो। ख्वाब और ख्वाब की ताबीर हर ज़माने में मुनफरिद रही है। जिस तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में गायों से तशबीह दी गई या कौन से तशबीह दी गई कि कब खुश्क साली होगी और कब अच्छा ज़माना आएगा, कब खुशहाली होगी। लेकिन अगर आज के ज़माने में अगर हम गाय को देखें तो हम तशबीह नहीं दे पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि श्रीलंका में अगर कोई बंदा एलिफेंट को देख के ख्वाब देखता है कि उसके बरामदे में 15 एलिफेंट खड़े हुए हैं, तो उसको नज़र आएगा ये मेरे लिए एक अच्छा मैसेज है, ये मेरे लिए खुशहाली का मैसेज है। लेकिन वही 15 एलिफेंट अगर यूएसए में सोए हुए कोई आदमी अगर देखे अपने ख्वाब में, तो वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो कभी भी ख्वाब की इंटरप्रिटेशन हमें ख़ुद से या उन लोगों के पास जाके नहीं करनी चाहिए जिनके पास इसका इल्म ना हो। तो और जितने भी बुरे ख्वाब हैं, एज़ पर द टीचिंग ऑफ इस्लाम, एज़ पर द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी ख़राब ख्वाब या ऐसा ख्वाब जो हमें अच्छा ना लगे या जिससे हमें डर हो, तो वो हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। और अगर बहुत कोई अच्छा ख्वाब भी है तो सिर्फ आप उन लोगों से शेयर करें जिनका आपको यकीन है कि वो आपसे मुखलस हैं और वाकई आपके करीबी लोग हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड में आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मिले होंगे। और अगर आपको लगता है कोई एक भी चीज़ आपने ऐसी आज के एपिसोड में सीखी है जो कि आपको नहीं पता थी, तो काइंडली हमारा पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर अपने फेसबुक के ऊपर और अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर ज़रूर कीजिए। इसी दावत कलाम के साथ आज के एपिसोड का अख्तिताम करूँगा कि अल्लाह ताला सूरह कमर में इरशाद फरमाता है, और हमने कुरान को समझने के लिए बहुत आसान कर दिया, तो कोई है कि सोचे और समझे।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी एपिसोड पसंद आएगी। हमारा साथ बनाए रखिए, हम ऐसी फैसिनेटिंग और ऐसी इंटरेस्टिंग एपिसोड आपके सामने लाते रहेंगे। सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेली डोज। खुदा हाफिज़।